पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है गति। गति चैप्टर हमारा समीकरणों पर आधारित है। 3 गति की समीकरण हम देख चुके हैं। b बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन पर आधारित न्यूमेरिकल हम लगातार कर रहे हैं। चैप्टर अपने अंतिम चरण में आ चुका है। काफी न्यूमेरिकल हो चुके हैं, बस अंतिम न्यूमेरिकल्स की ओर लेके चल रहे हैं। 2-4 न्यूमेरिकल और कराने हैं इस चैप्टर के, उसके बाद समापन। आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। घर पर हैं आप, प्रैक्टिस करते रहिए रफ कॉपी पर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते चले जाएंगे। फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब मैथ। हर स्टेप गणनाओं का याद रखेंगे जो आपको सिखाए हैं, वो चाहे आपकी क्लास में सिखाए हैं या आज यहाँ ऑनलाइन सिखा रहा हूं। क्लियर हुई बात आपकी? चलिए 9th फिजिक्स गति और क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं हम आज। कल 20 से एक क्वेश्चन उठा लिया था छोटा सा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा था बड़े क्वेश्चन की ओर। चलिए कराते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 22वां ले लेते हैं। ठीक, 22वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो पिंड क्रमशः 49 मीटर एवं 25 मीटर की ऊंचाई से मीटर एवं 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पर उनके पहुंचने के पृथ्वी पर उनके पहुंचने के समयों में अनुपात ज्ञात करो या कीजिए, कह सकता है क्वेश्चन में। इस तरह का पूरा क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है। मुझे हाथ ऐसे करने पड़ते हैं, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है दो पिंड क्रमशः 49 मीटर एवं 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पर उनके पहुंचने के समयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर? अनुपात पूछ लिया। आपको सवाल एकदम से कठिन लगेगा, बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। अनुपात भी पूछ लिया तो क्या समस्या आ गई? हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से अब तक सरल करते आए हैं।
गति की समीकरण ही तो लग रही होगी। अब एक ही क्वेश्चन में एक साथ दो पिंड हैं। अब तक जो भी क्वेश्चन हम सरल करते थे उसमें एक क्वेश्चन में एक पिंड होता था या एक वस्तु या एक गेंद। इस क्वेश्चन में दो पिंड है, इसका मतलब गति की दो समीकरण लगानी होगी। दूसरी पहचान, जब भी अनुपात पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में तो हमें दो समीकरण बनानी होंगी, एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दो पिंड हैं, 49 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। ये 49 मीटर, ये 25 मीटर। 49 ऊपर होगा तो इसको दोनों हाथों मेरे पिंड हैं। ये वाला 49 मीटर, ये वाला 25 मीटर, दोनों को एक साथ छोड़ दिया। तो वो कह रहा पृथ्वी तल पर जब पहुंचेंगे तो उस टाइम का अनुपात बताओ। तो भाई ये H1 हो गई, ये H2 हो गई। पहले पिंड की ऊंचाई H1, दूसरे पिंड की ऊंचाई H2। क्लियर हुई? अब ऊपर से छोड़ा है, फेंका थोड़ी, नीचे को बेग थोड़ी दिया प्रेशर से। एक को 49 मीटर की ऊंचाई से, एक को 25 मीटर की ऊंचाई से। ये वाली 25, ये वाली 49। क्लियर हो रही है बात? छोड़ दिया तो जैसी छोड़ेंगे, पहला वेग तो शून्य है, अब तो रुके हुए, तो प्रारंभिक वेग तो दोनों पिंडों के शून्य हुए। इतना तो क्लियर? इस चीज को लिख लेते हैं, यही तो है बस। तो यहां लिख लेते हैं हम, पहले पिंड का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 0। मैंने आपको कारण बता दिया क्यों शून्य है, पकड़ रखा है, फेंका नहीं है, छोड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो पहला वेग 0। इसी प्रकार दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग u2 से दिखाते हैं। ये पहचान हो गई हमारी, एक जगह u1 एक जगह u2, पहचान हो गई, दोनों हमारे वेग शून्य है। अब यहां लिख लेते हैं हम, पहले पिंड की ऊंचाई, उसको क्या मान लो, H1। दो पिंड दिखाए थे, 49 मीटर 25 मीटर, तो पहले पिंड की हो गई 49 मीटर, दूसरे पिंड की 25 मीटर। यहां लिख लेंगे दूसरे पिंड की ऊंचाई H2 बराबर 25 मीटर। क्लियर हुई बात? जितनी वैल्यू मिली है क्वेश्चन में उसको छाट रहे हैं और उसको हम जमा रहे हैं। पृथ्वी पर उनके पहुंचने के समयों में अनुपात, इसको भी लगा लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो पहले व दूसरे पिंडों के समयों का अनुपात T1 अनुपात T2 हमें ज्ञात करना है। पहले पिंड का जो समय है वो T1 मान लिया, दूसरे पिंड का जो समय है वह T2 मान लिया, और दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब वही एक चीज ध्यान आ रही होगी आपको, गति की समीकरण में
गुरुत्वीय त्वरण जी हो रहा था, जब पिंड इस तरह से गति कर रहा हो तो हम गुरुत्वीय त्वरण यूज करते हैं स्मॉल जी। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉल जी का कोई जिक्र ही नहीं आया। ये आ रहा है कहीं पर? पूरे क्वेश्चन में हमारे स्मॉल जी कहीं नहीं है, नहीं है। वही एक बार बताओ, दोनों पिंड यहाँ है, एक ही स्थान पर है, तो दोनों का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? समान होगा। क्लियर? यहां लिख लेंगे G1 बराबर G2 बराबर G। दोनों पिंडों के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ? समान हो गया। अब ये सोचना है कि हम गति की कौन सी समीकरण उपयोग में लाएं। U है, H है, T है, G है, अंतिम वेग नहीं है हमारे पास, अंतिम वेग भी गायब है। हमारी बात समझ में? अंतिम वेग जो होता है भी वह नहीं है। तो ऐसी समीकरण ढूंढो जिसमें अंतिम वेग भी आता ही ना हो। ऐसी समीकरण पहली तो है नहीं आता है, तीसरी में भी आता है, कौन सी बची? दूसरी समीकरण बची, उसी को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम पहले पिंड के लिए गति की सेकंड समीकरण से, समीकरण क्या होती है? H बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या थी? S था यहां पर, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S चेंज हो गया H में, दूरी ऊंचाई में बदल दी थी हमने, त्वरण G में। ऊपर से पिंड नीचे आ रहा है तो बीच में क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अब जब पहले पिंड के लिए है तो सबके साथ क्या लगा दो? 1 लगा दो। क्लियर हुई बात? सबके नीचे क्या लगा दिया हमने? 1। H1 का मान है 49, यहां लगा देंगे। U1 का है 0 गुणा T1 प्लस, आगे कितना हो जाएगा? 1/2 ऐसी आ जाएगा। G1 है केवल G ही तो है, T1 पता नहीं, तो समीकरण नंबर 1 मान ली। क्लियर? ये तो शून्य हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, यहां लिख लेंगे हम दूसरे पिंड के लिए, दूसरे पिंड के लिए उसमें भी हम गति की कौन सी समीकरण यूज कर लेंगे? दूसरी समीकरण यूज करेंगे। तो H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब चूंकि ये हमारा दूसरे पिंड के लिए है तो सबके नीचे क्या लगा दो? 2। यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, सबके नीचे हमने 2 अप्लाई कर दिया। H2 जो हमें दे रखा है ये रहा, कितना हो गया? 25 हो गया, लगा दो। U2 क्या है? 0 है भाई, ये रहा है 0। T2 ज्ञात करना है। G2, G1 G2 दोनों क्या है? G है, तो यहां क्या लगा दो? G। T2 का पता नहीं, तो ये क्या बचा? 25 बराबर 0 की T2 में गुणा करोगे 0 किसी में भी गुणा करो 0 ही तो बचेगा। तो ये तो हो गया खत्म, 0 हो गया, क्या बचा? हाफ GT
T2 का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। क्लियर? ये भी 0 हो गया था, खत्म हो गया, ये लिखा नहीं था, जगह नहीं बची थी यहां। तो समीकरण 1 में 49 बराबर हाफ जी T1 का स्क्वायर। जब दो समीकरण हमारी बन गई तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। तो यहां लिख लेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्लियर? समीकरण 1 है हमारी 49, ये तो भाई 0 हो गया, 0 की T1 में गुणा करी, 0 ही तो हुआ, तो 49 बराबर हाफ जी T1 का स्क्वायर। क्लियर? इसे हम समीकरण नंबर 2 से भाग दे रहे हैं। 2 कहाँ है? ये रहे। तो इधर के बटों में इधर लिखते हैं, इधर के बटों में इधर लिख लेंगे। तो बटे में क्या आ गया? 25। इधर बटे में हाफ जी T2 का स्क्वायर। ये है ना? क्लियर इतनी बात?